खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कलंदर साहब, बू अली शाह कलंदर। आपने हरियाणा का जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 5 शहरों का जिक्र आता है कि युधिष्ठिर ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, जिनमें पानीपत, सोनीपत, इंद्रपत जिसको दिल्ली कहते हैं, तिलपत और बागपत थे। इस तरह से ये पानीपत जो नहीं एक बड़ा ऐतिहासिक शहर है और महाभारत कालीन है। इसी शहर के अंदर एक कलंदर चौक है जो प्रसिद्ध जगह है, और आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे ये कलंदर साहब कौन थे। ये कलंदर साहब एक सूफी संत थे। जब सूफीवाद का जिक्र आता है हरियाणा के अंदर तो बहुत से भाई ये कहते हैं कि इस्लाम को जब किसी मुसलमान से पूछा जाए तो ये कहते हैं हमारा इस्लाम में फैलाने में सूफी संतों ने फैलाया है, जबकि दूसरे उनके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर इस्लाम जो नहीं वो तलवार के बल फैला। सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच की है। इस्लाम के फैलने के अंदर सूफी संतों का बहुत बड़ा हाथ है, और सूफी संप्रदाय जो नहीं वो इक्वलिटी ऑफ मैन, आदमी के इक्वलिटी में, बराबरी में, भाईचारे में विश्वास रखते थे। इस्लामिक ब्रदरहुड जो इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है। हरियाणा के अंदर कई सूफी संत हुए हैं। पहले सूफी संत जो नहीं बाबा फरीद थे पाकपटन वाले, जो 12 साल तक हाँसी के अंदर रहे। हाँसी के 4 कुतुब जो है नहीं वो सूफी मत का केंद्र रहा है। इसी प्रकार हरियाणा में पानीपत जो नहीं वो बहुत बड़ा सूफी मत का सेंटर रहा है, और यहीं बू अली शाह कलंदर साहब यहीं पानीपत के अंदर ही 1209 के अंदर पैदा हुए, 1206 के अंदर पैदा हुए थे, और 1325 के अंदर पानीपत के अंदर ही स्वर्ग सिधार गए। उनकी कर्म स्थली पानीपत थी, और जो है नहीं वो उनकी मज़ार भी पानीपत के अंदर है, यहीं उनका मकबरा है। और ये बू अली कलंदर साहब की मज़ार जो है नहीं हरियाणा के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। आज भी इसकी पूजा की जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वहाँ पर सभी फूल चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। इसका जिक्र जो नहीं बू अली कलंदर शाह का जिक्र सुखबीर सिंह जो नहीं IAS ऑफिसर थे, उन्होंने हरियाणा किताब लिखी थी। ये इसके अंदर वो लिखते हैं पेज नंबर 30 के ऊपर, बू अली शाह कलंदर वाज द सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट सूफी सेंट ऑफ द चिश्ती ऑर्डर। ही एस्टेब्लिश्ड द कलंदरिया ऑर्डर। उन्होंने कलंदरिया ऑर्डर को जारी किया, स्थापित किया। ही वाज आल्सो कॉल्ड सरफुद्दीन। उन्हें सरफुद्दीन भी कहा जाता है। हिज एंसेस्टर केम फ्रॉम इराक एंड सेटल्ड इन पानीपत। उसके पूर्वज जो नहीं वो इराक से भारत के अंदर आए थे और पानीपत के अंदर वो रहने लगे। वेहर ही वाज बोर्न इन 1206 AD एंड डाइड इन 1325। जो कलंदर साहब यहाँ 1206 में पैदा हुए और 1325 के अंदर स्वर्ग सिधार गए। हिज मुसोलम इज आल्सो सिचुएटेड इन द पानीपत। उसका मुसोलम मकबरा भी पानीपत के अंदर है। ए फेयर इज हेल्ड एवरीवेयर, जहाँ हर साल उर्स लगता है, मेला बढ़ता है। ही रोट बोथ इन पर्शियन एंड हिंदी। उसने फारसी के अंदर भी लिखा और हिंदी के अंदर भी लिखा। द सिंपलिसिटी ऑफ हिज लैंग्वेज एंड डेप्थ ऑफ इमोशन इज इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग लाइन्स। उसकी जो भाषा बड़ी सिंपल थी और उसके अंदर भगवान के प्रति प्यार भरा हुआ था। ऐसा जो नहीं सुखबीर सिंह जी अपनी उनका जिक्र करते हैं हरियाणा के इतिहास के अंदर। अब हम आते हैं, उनके पिताजी का नाम फकरुद्दीन शेख था और माताजी का नाम आफिजा जमाल था। उनकी जो नहीं वो भाईचारे के अंदर विश्वास रखते थे। सूफी संतों ने कहते हैं कि अमर सिंह नाम का राजपूत था, उसको उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया था, जो पानीपत के इलाके का, और उसका नाम अमरुद्दीन रख दिया। तो इस प्रकार से सूफी संतों का इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा हाथ है हरियाणा के अंदर इस्लाम को फैलाने के अंदर। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हरियाणा के अंदर इस्लाम जो नहीं वो सबसे ज़्यादा जो नहीं फिरोज शाह तुगलक के समय में फैला। ऐसा इतिहास के अंदर लिखा मिलता है कि समाना के अंदर सबसे पहले मडाड राजपूतों को, जो मडाड राजपूत हरियाणा के प्रसिद्ध राजपूत थे,
जिनको रांगड़ कहते थे, मुस्लिम राजपूत थे, उनको समाना में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने जो नहीं इस्लाम कबूल करवाया था। उनके इलाके को आज भी हरियाणा में नर्दक कहते हैं। नर्दक का मतलब है जहाँ कोई दुख ना हो। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भट्टी राजपूतों का इलाका था। बठिंडा, भट्टियों का अड्डा, भटनेर, जिसको आजकल हनुमानगढ़ कहते हैं, बहुत से शहर ऐसे मिल जाएंगे जो भट्टियों के द्वारा बसाए गए थे। तो हरियाणा के अंदर ये अम्बाला और पानीपत का इलाका जो था, या करनाल जिसको कहते हैं, उसके अंदर सुहान ज़्यादा थे। रोहतक में परमार ज़्यादा थे। हिसार के अंदर तंवर और तोमर जो नहीं वो ज़्यादा थे। कुछ लोगों के अनुसार, जो इतिहासकारों के अनुसार जो नहीं वो बख्तियार काकी के शिष्य थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं वो निज़ामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे। उनके समय में जो नहीं कई मुस्लिम बादशाह हुए। जैसे इतिहास के अंदर प्रसिद्ध मुस्लिम बादशाह है बलबन, जिसने मेवात के अंदर जो नहीं इस्लाम को फैलाने के लिए तलवार का भी प्रयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूफी संतों ने भी, नारनौल भी एक सूफी सेंटर था, इस्लाम को फैलाने में सूफी संतों का भी बहुत बड़ा रोल था। अमीर खुसरो जो नहीं वो इसी प्रकार एक प्रसिद्ध बादशाह हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनका राज 1296 से 1316 तक था। उनके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जो नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने जो नहीं कलंदर साहब के पास भेजा था और कुछ तोहफे भी भेजे थे और रिक्वेस्ट की थी कि कलंदर साहब से मेरे लिए जो नहीं वो आशीर्वाद मांगना ताकि मैं सफल रहूं। तो अमीर खुसरो का जिक्र जो नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर करते हैं। पेज नंबर 244 और 45 के ऊपर वो लिखते हैं, दी मोस्ट फेमस ऑफ दीज राइटर्स वाज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत प्रसिद्ध लेखक था। एक वो तुर्क था। फैमिली एंड हैड सेटल्ड इन द यूनाइटेड प्रोविंस फॉर 2 और 3 जनरेशंस। 2-3 पीढ़ी पहले उत्तर प्रदेश के अंदर उसका खानदान सेट हो गया था। हूँ लिव्ड इन द 14th सेंचुरी, जो 14वीं सदी के अंदर रहे। अमीर खुसरो का काल भी 1253 से लेकर 1325 तक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सेवरल अफगान सल्तनत ही वाज ए पोइट ऑफ द फर्स्ट रैंक इन पर्शियन एंड ही न्यू संस्कृत आल्सो। अमीर खुसरो जो नहीं वो फारसी का और हिंदी का कवि था और संस्कृत भी जानता था। उसे हिंदुस्तान ही वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी इनोवेशंस इन इंडियन म्यूजिक। वो बहुत बड़ा संगीतकार था। तबला, सितार और कव्वाली की खोज जो नहीं अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। ही इज आल्सो सेड टू हैव इन्वेंटेड द सितार, द पॉपुलर स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। ही तो इस प्रकार से उसे भारत से बहुत ज़्यादा लगाव था, मोहब्बत थी और इसके बारे में उसने बहुत सी कविताएं लिखी अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो एक ऐसे शायर हुए जिनके ऊपर हिंदू माइथोलॉजी के अंदर 2 देवियां हैं, सरस्वती जिसको ज्ञान की देवी कहते हैं और लक्ष्मी जिसको धन की देवी कहते हैं। लेकिन अमीर खुसरो के ऊपर दोनों देवियां जो नहीं उनकी बड़ी मेहरबानी थी। उनके पास पैसा भी था और उनके पास नॉलेज भी थी। तो अमीर खुसरो जी ने फिरोज कलंदर साहब से मिलने के लिए पानीपत आए थे और उन्होंने तोहफे भेंट किए थे। कलंदर साहब ने जो नहीं खुसरो साहब को एक कागज़ पर लिख कर दिया था संदेश कि खिलजी के नाम के, खिलजी आप दिल्ली के तहसीलदार हो। तहसीलदार का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला। आप इस सारी जनता का, दिल्ली के आसपास की जो जनता उसका रेवेन्यू इकट्ठा करने की आपको पावर है, इसलिए आपको प्रजा के लिए भलाई के काम करने चाहिए। और फिर खिलजी वही था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, जिसके बारे में पद्मावत रानी पद्मिनी का जिक्र आता है, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। वो अपने समय का एक बहुत ही ताकतवर और प्रसिद्ध राजा था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, राशन प्रणाली चलाई, बाजार सिस्टम चला ताकि महंगाई ना बढ़े और मंगोलों के आक्रमणों को रोका। तो खिलजी साहब जो नहीं वो कलंदर साहब की बहुत ही ज़्यादा कदर करते थे। लेकिन खिलजी साहब के मित्र और शागिर्द जो थे वो जो नहीं मुबारक शाह था। मुबारक शाह बलबन का बेटा था वो जो नहीं, लेकिन
वो उम्र में तो कलंदर साहब से छोटे थे, उनसे 16 वर्ष पहले इस दुनिया से चले गए। और कलंदर साहब ने अपने लिए जो मकबरा बनवाया था उसी के अंदर उनको दफनाया गया मुबारक शाह को। और उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया जो मेरे मज़ार के ऊपर जो मन्नत मांगने के लिए आएगा उसे पहले जो नहीं मुबारक शाह के ऊपर फूल की मज़ार के ऊपर फूल चढ़ाने पड़ेंगे। उनकी दरगाह पानीपत के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। उसी के अंदर अल्ताफ़ हुसैन की मज़ार है जो कि एक उर्दू के बहुत ही बड़े शायर हुए हैं हरियाणा के, और जो नहीं वो गालिब के शिष्य थे। वो 1857 के गदर के अंदर भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। और वो 1857 के समय हिसार के अंदर जो है नी वो कलेक्टर ऑफिस में DC ऑफिस के अंदर एक क्लर्क थे अल्ताफ़ हुसैन जी, अल्ताफ़ हुसैन आली जिनको कहते हैं, और उनकी मज़ार BC में है। इनका मकबरा जो है नी महावत खान ने बनवाया या कलंदर साहब का, और उन महावत खान का मकबरा भी इसी दरगाह के अंदर है जो लाल पत्थर का बना हुआ है। महावत खान जो था वो जहांगीर का जो कमांडर था, सेनापति था, और कलंदर साहब के बड़ी पूजा करता था, उनका बड़ा कदरदान था। इस प्रकार से जो कलंदर साहब के अनेक जो वो आज भी अनेक उस प्रथा के अनेक शिष्य हैं जो उनकी पूजा करते हैं और उनका प्रचार करते रहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया में कहते हैं 3 कलंदर हुए हैं। सबसे पहली कलंदर जो राबियों को राबिया थी जो कि बसरा की रहने वाली थी, जिसको राबिया बसरी कहते हैं। ये बसरा इराक में है, लेकिन कुछ इतिहासकार वो लेडीज़ थी इसलिए उनको आदि कलंदर कहते हैं। लाल शाहबाज कलंदर जो नहीं वो सिंध के अंदर, वो भी हिंदुस्तान के जो आजकल पाकिस्तान में उनकी मज़ार है, बहुत प्रसिद्ध कलंदर हुए हैं। कलंदर साहब भी पानीपत जो नहीं वो उनसे मिलने के लिए, बू अली शाह कलंदर से मिलने के लिए आए थे। वो एक बार जो नहीं दिल्ली निज़ामुद्दीन जी औलिया से मिलने के लिए आए थे, तो तब वो कलंदर साहब के से मिलने के लिए पानीपत भी आए थे। और बू अली शाह कलंदर ये पानीपत के अंदर थे। लाल शाहबाज कलंदर का समय जो नहीं 1177 में वो पैदा हुए और 1274 तक 97 साल तक जीवित रहे। इसी प्रकार जो नहीं कलंदर साहब को ऐसा भी इतिहास में मिलता घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और वो जो नहीं जलालुद्दीन रूमी जो फारसी के एक बहुत बड़े शायर और पोइट हुए हैं, उनसे मिलने के लिए ज्ञान की खोज में वो ईरान और इराक भी गए थे और उनसे मिले भी थे। रूमी का काल भी जो नहीं 1207 से 1273 तक था, इसलिए वो समकालीन थे कलंदर साहब के। कलंदर साहब जो नहीं जो इस्लाम का प्रचार किया उन्होंने उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो नहीं धर्म के ऊपर कब्जा जो नहीं एक विशेष वर्ग के लोगों का कब्जा था, जिनको हिंदुस्तान में ब्राह्मण कहते हैं, और उनकी भाषा संस्कृत थी जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर हिंदुस्तान की अगर कोई भाषा है तो वो पठानों की भाषा पश्तो है। तो लेकिन जितने भी सूफी संत हुए कलंदर साहब ने, उन्होंने बड़ी ही सिंपल भाषा के अंदर और लोकल भाषा में जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी उसके अंदर उन्होंने अपने प्रचार किया, अपने नियमों का, अपने धर्म का। इसलिए इस्लाम जो नहीं हिंदुस्तान में फैलने के मोटे 2 कारण थे। एक तो इक्वलिटी ऑफ मैन, इस्लाम में अनटचेबिलिटी नहीं थी। कुरान शरीफ के अंदर एक आयत के अंदर लिखा है, हज़रत पैगंबर साहब लिखते हैं कि आज के बाद अरब और गैर अरब के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा, गोरे काले में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसलिए इक्वलिटी ऑफ मैन जो नहीं वो इनका मेन सिद्धांत था और लोगों को साधारण भाषा में समझाते थे। जबकि संस्कृत तो समाज के बहुत ही कम लोग जानते थे और बोलचाल की भाषा तो हिंदुस्तान में कभी नहीं रही। इसलिए धर्म का, इस्लाम का प्रचार होने में सूफी संतों का बहुत बड़ा जो नहीं रोल है। और इन्हीं सूफी संतों में से एक जो नहीं हमारे कलंदर साहब थे। ये थी कलंदर साहब के बारे में मोटी मोटी बातें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद भाइयों।